नमस्कार सभी को। आज कुछ दिन पहले मेरे चैनल के एक रेस्पेक्टेड व्यूअर ने एक बात कमेंट में लिखे थे कि कुछ लोग ऐसे वो मिल चुके हैं या हम भी कॉमनली मिल के आते हैं जनरली, कि जो लोग सोचते हैं बचपन में मुझे ये काम करने नहीं दिया गया था, मतलब मुझे डिप्राइव किया गया, तो इसीलिए मुझे मेरे बच्चे को बचपन से ही वो सब काम में लिबर्टी देना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। आप लोग किसी ने मिले हैं ऐसे लोगों से? डेफिनेटली मिलेंगे। शायद हम भी किसी किसी बात में कहीं कहीं हम भी शायद ऐसे ही सोचते हैं। ओके, तो बात ये होता है कि बचपन में हमको हमारे पेरेंट्स ने कभी कभी बोलते थे कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, खेल कूद थोड़ा कम करो, बाद में खेलने को टाइम मिल जाएगा, या टीवी थोड़ा कम देखो, इधर मत जाओ, उधर थोड़ा ना करो। ये चीज़ में हमको जो रोकते थे, ये सब चीज़ को लेके हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे शायद डिप्राइव किया गया था ये सब चीज़ से, मुझे थोड़ा लिबर्टी मिल जाता, अच्छा लगता मुझे, लेकिन मुझे डिप्राइव किया गया। ओके, या फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा या मम्मी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो नज़दीक वाले सीट है, बगल के सीट, तो उसी में हमको बिठाया नहीं जाता है, बिकॉज हम छोटे बच्चे थे उसी समय। ओके, ऐसा अगर होता है तो आज हमें ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं बिठाया गया सामने वाले सीट में, मतलब मुझे डिप्राइव किया गया, और आज मैं ये लिबर्टी मेरे बच्चे को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को ये चीज़ से डिप्राइव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बच्चे सामने वाले सीट में बैठना पसंद करता है तो मैं उनको दे दूँगा। ओके, अभी बात यह है कि सिर्फ हमें डिप्राइव किया गया बोल के ना सोच के हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमें अगर फ्रंट सीट में बिठाया जाता, हम एक छोटे बच्चे थे उसी समय, तो बहुत कुछ दिक्कत हो सकता था। जैसे कि छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता है इतनी सारी बातें कि गाड़ी ड्राइव हो रहा है तो इधर मुझे गाड़ी का गेट को नहीं खोलना या समथिंग, ये सब कुछ नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट, गियर पे हाथ नहीं डालना है। ये सब चीज़ें छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता है या कम समझ में आता है। ओके, और उनको अगर सीट बेल्ट लगा के भी बिठाया जाए तब भी वो बच्चे को अनईजी फील होगा, है ना। तो ये सब के चलते ही शायद मुझे फ्रंट सीट में नहीं बिठाया गया था बचपन में। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिवली अगर हम सोचे बातों को, तो हमें बहुत चीज़ें ऐसा आएगा कि अगर हम वहाँ पे बैठते तो शायद दिक्कत होता। नो डाउट, कोई बड़े लोग अगर वहाँ पे बैठते, हम उनके साथ बैठते, तो डेफिनेटली उतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बोल रही हूँ कि अकेले छोटे बच्चे को सिंगल सीट में बिठाने के बारे में मैं बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, बच्चे को बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं बहुत सारे पेरेंट्स की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, टीवी कम देखो, खेल कूद थोड़ा कम करो, पढ़ाई के लिए टाइम कम हो जाएगा, बाद में खेल कूद के लिए टाइम मिल जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिवली बातों को सोच सकते हैं कि जब हम सोते होते हैं तब पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा होता है, वो चीज़, या फिर कोई भी एक चीज़ सिस्टमेटिकली सीखना, जो चीज़ हम स्टडीज़ या पढ़ाई लिखाई के ज़रिए सीखते हैं, वो चीज़ का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में आगे चल के कितना ज़्यादा होगा, वो बीइंग ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे होके हमें समझ में नहीं आता है। जब हमें समझ में नहीं आता है तो वो चीज़ हमें कौन समझाते हैं? डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स समझाते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हमें पढ़ाई का टाइम कम मिले तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा हमको। ओके, उसी के चलते आगे हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमको रुका गया था कि टीवी कम देखो, खेल कूद थोड़ा कम करो, या बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो, इस तरीके का बात। अभी जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे अपने उम्र के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से जो क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी क्लास के अकॉर्डिंगली बच्चे को डेली अगर 1 घंटा, मान लीजिए स्कूल आवर्स के अलावा 1 घंटा अगर घर में स्टडी करे तो काफ़ी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, तो उतना 1 आवर पढ़ने के बाद बाकी टाइम में, डेली पढ़ाई के रूटीन में, स्टडी रूटीन में, बाकी टाइम में हम खेलकूद या फिर डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, आई मीन ड्राइंग एट्सेट्रा, मतलब जो भी चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है वो सब एक्टिविटीज़ हम डाल सकते हैं डेली शेड्यूल में, स्टडी शेड्यूल में। ओके, तब क्या होगा, वो शेड्यूल में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, बच्चे को फॉलो करने में इजी होगा, एट द सेम टाइम बोरिंग नहीं होगा, है ना वो चीज़।
तो इसीलिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि बच्चे को एक्चुअली डिप्राइव नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ का कुछ ज़रूरत रहता है। जो ज़रूरत बीइंग ए स्मॉल चाइल्ड हमको समझ में नहीं आता था, इसीलिए पेरेंट्स को बोलना पड़ता था। एट द सेम टाइम अगर पेरेंट्स हमको एक बार 2 बार बोलते थे, प्यार से समझाते थे, है ना, तो हम नहीं समझते थे। ओके, इट्स क्वाइट कॉमन, बच्चे थोड़ा देर से समझने का आदत होते हैं बच्चों का। ओके, तो मान लीजिए बच्चे नहीं समझा, तो मम्मी पापा को, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पिटाई करना चाहिए, लेकिन पिटाई ना करके होने से भी थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना भी ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि आज छोटे बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे कि पहले ये काम करो, उसके बाद तुम खेल लेना, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन भी रख दिया गया कि पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद आफ्टर दैट यू विल प्ले और आफ्टर दैट यू विल सिंग व्हाटएवर। तो ऐसा अगर किया जाए, उतना स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होता है। मैं पर्सनली ये बात सोचती हूँ एज ए काउंसलर। ओके, इसीलिए हम किसी भी तरीके से ये बात में नहीं आना चाहिए कि एक्चुअली बच्चों को डिप्राइव नहीं करना चाहिए, मैं डिप्राइव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस तरीके का बात नहीं है, या मुझे डिप्राइव किया गया था, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो एक्चुअली बच्चों का उसी एज में उतना मेंटल एबिलिटी के साथ बच्चे के साथ कितना करना ज़रूरी है, कितना बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब कितना ज़्यादा लिबर्टी देने से बच्चे के लिए ख़राब हो सकता है। ओके, ये चीज़ हमें बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए गार्जियन ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर पॉइंट, इसमें एक बात ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बचपन में मैं जब स्कूल जाता था, मुझे पेरेंट्स ओनली 2 रुपीज़ दिए थे डेली लंच टाइम में खर्चा करने के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या 3 रुपीज़ दिया था, व्हाटएवर। तो इतना पैसा से मुझे कुछ खाने के लिए अच्छे से मिला नहीं था उसी समय में, ये वो XYZ, तो मैं अब मेरे बच्चे को 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ दूंगा पर डे। ओके, इसमें बात यह है कि डिसीजन इज़ योर्स, लेकिन बात यह है कि बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल के पेरीफेरी में, मतलब आसपास में, या फिर स्कूल कैंटीन में किस तरीके का चीज़ अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, आपके बच्चों का किस तरीके का फूड में, किस तरीके का खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये दोनों चीज़ को कंसिडर करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए एक्चुअली कि कितना पैसा आप बच्चे को पॉकेट मनी बोल के देंगे, या फिर पैसा देंगे कि आप घर में बना हुआ हेल्दी टिफ़िन कुछ दे के भेजेंगे। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है। बिकॉज आपने पैसा दे दिया, बच्चे ने उधर जंक फूड डेली लेना शुरू कर दिया, डू यू थिंक इट विल बी गुड फॉर द चाइल्ड? बच्चे के लिए अच्छा होगा ये? आई डोंट थिंक सो। जंक फूड हमारे लिए अनहेल्दी होता है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, नहीं लेना ही बेहतर है। ये वंस इन ए ब्लू मून कभी कभी हम ले सकते हैं, कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून। ओके, लेकिन अगर बीइंग ए पेरेंट और गार्जियन आप ये बात जानते हैं कि मेरे बच्चे का ज़्यादा ध्यान जाता है जंक फूड के तरफ, और स्कूल के कैंटीन में या पेरीफेरी में, आस पड़ोस के दुकान में, व्हाटएवर इट इज़, मान लीजिए कि जंक फूड या चिप्स इस तरीके का चीज़ ही ज़्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सोचना ज़रूरी पड़ता है कि आप कितना पॉकेट मनी देंगे बच्चे को, है ना। तो ये बात थोड़ा हमको सोचना अच्छा रहता है। अगेन इस पॉइंट में एक छोटी सी बात मुझे याद है, तो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ। क्या होता है कि कभी कभी हम मार्केट जाते हैं या कहीं निकल के जाते हैं, तो हमारे छोटे बच्चे हमारे पास रहते हैं, तो क्या होते हैं, उन लोग मान लीजिए आपसे कोई चिप्स मांगा या फिर एक चॉकलेट मांगा, कुछ इस तरीके का चीज़ें मांगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, चलो जो सही है मैं दे दूँगा बोल के बच्चे को साथ ले जाके हम दुकान में ख़रीद के दे देते हैं। ओके, इसमें मेरा कॉन्साइंस ये बोलते हैं कि हम अगर बच्चे के सामने अपना पर्स ना खुल के, बच्चे जो चीज़ मांगा वो चीज़ हम खरीद के लाके बच्चे को दे देते हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि या फिर बच्चे आपके साथ ही रहे, लेकिन आपके पर्स के अंदर कितना पैसा है, या फिर आप उसमें से कितना रुपीज़ निकाला, दुकानदार से कितना चेंज आपने लिया, ये सब चीज़ बच्चे के नज़र में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, आई थिंक। क्योंकि एक छोटे बच्चे होके उनको समझ में नहीं आएगा कि आपके पर्स में आज जितना पैसा है, वो पैसा से आप क्या करने के लिए प्लान करके रखे हो। ओके,
वो पैसा आपका हार्डवर्क के वजह से आपको मिला है, आपके नौकरी के वजह से, आपके बिजनेस के वजह से, व्हाटएवर इट इज़ मिला है। आपके छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा ये बात कि ये पैसा से आप क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। तो डेफिनेटली उनके मन में ऐसा भी एक बात दिमाग में आ सकता है, सोच कि पापा के पास तो इतना पैसा है पर मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ का चिप्स ही मिल रहा है एक पैकेट या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ के लिए मैं पर्सनली ये बात सोचती हूँ, या मैं खुद भी इस चीज़ को जितना हो सके अप्लाई करना चाहती हूँ कि बच्चे कुछ मांगे तो मैं दे दूँगी, बट इट्स नॉट दैट मैं अपना पर्स बच्चे के सामने खोलूँ या बच्चे को पता लगे कि कितना है क्या नहीं है। नो डाउट बच्चे को डेफिनेटली शायद कैलकुलेट करना नहीं आएगा इतने छोटे उम्र में, स्टिल ये ना करना ही बेहतर है। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही मैं शेयर करने वाली थी आप लोग के साथ। बहुत जल्दी और कुछ नया टॉपिक लेके फिर आ जाऊँगी। थैंक यू।